नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में नसीम अहमद साहब। ये वही नसीम अहमद हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वहड़ी विधानसभा से उम्मीदवार के तौर पर आपके बीच आए थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। 66,000 वोट ले गए थे और उस दमदारी के साथ सियासी जगत में सबको चौंका दिया था आपने। और लेकिन अब की बार आप समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं टिकट के, और वो समाजवादी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की खास मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी उत्तर प्रदेश में मानी जा रही है। आप नसीम भाई गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। सबसे पहला सवाल नसीम भाई हमारा आपसे यह है, मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, जानना चाहेंगे आप बीते दिनों किच्छा नदी की बाढ़ आई थी, आपकी विधानसभा में बहुत सारे मकान तबाह हो गए थे, कच्चे मकान गिर गए थे और आप उन इलाकों में पहुंचे हैं। क्या नजर आपको देखने को मिला? मेरे दर्शक देखना चाहेंगे आपकी नजर से। ये जो आपने प्रश्न पूछा बहुत अच्छा है, इसलिए कि जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 54 साल की उम्र में अपने बहेड़ी तहसील में ऐसी आपदा आते हुए नहीं देखी कि पूरी तरीके से जो किच्छा नदी के आसपास के गांव थे वो लोग मेन तहसील से एक तो जो उनका रास्ता था पूरी तरीके से कट गया और खाने के लिए उनको उस वक्त जो डेली कमाने खाने वाले थे उनको वहाँ भोजन के लिए खाना भी उपलब्ध नहीं था। दूसरी तरफ पूरी फसल लगभग 80% फसल जो बची हुई थी वो धान की फसल पूरी तरीके से पानी बहा ले गया। और उसके बाद जो वहाँ जो खास तरीके से कुर्मी बिरादरी, मौर्य बिरादरी अधिक संख्या में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था वो लोग थे, उन लोगों का भी मौजूदा विधायक ने कोई ध्यान नहीं रखा और ना वहाँ पे कोई सरकार की तरफ से उन्होंने ऐसी सुविधा, ना कोई लेखपाल भेजा, ना जिलाधिकारी को वहाँ भेजा, जबकि खुद मौजूदा राजस्व मंत्री हैं। आपकी विधानसभा की जनता परेशान है, जबकि आपकी विधानसभा के लिए चुने गए विधायक छत्रपाल गंगवार को प्रदेश की सरकार में मंत्री भी बना के नवाजा है, वो भी राजस्व का जिम्मा दिया है, फिर आप क्यों संतुष्ट नहीं है? भाई अब केवल 2-3 महीने रह गए हैं विधानसभा के चुनाव में और पिछले 5 साल से अगर इन्हें किसी को मंत्री बनाना था क्षेत्र में और विकास करना था तो ये जो आखिर वक्त 2-3 महीने जो मिला है मौजूदा छत्रपाल सिंह गंगवार जी को जो राजस्व मंत्री हैं, ये 2-3 महीने तो अपने स्वागत में ही लगवा देंगे। जगह जगह इनका स्वागत हो कार्यक्रम हो रहा है, प्रदेश में जा रहे हैं, तो ये क्षेत्र में विकास की तरफ कहाँ ध्यान दे पाएंगे? केवल और केवल इनको इसलिए बनाया गया था कि केंद्र सरकार में जो यहाँ के संतोष गंगवार जी जो केंद्रीय मंत्री थे उस वक्त लगा था कि वहाँ कुर्मी बिरादरी नाराज है, उनको खुश करने के लिए बहेड़ी से राजस्व मंत्री के पद पे छत्रपाल जी को बनाया गया। लेकिन छत्रपाल जी मंत्री बनने के बाद भी बहेड़ी के लिए अभी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, एक भी प्रोजेक्ट या एक भी कोई ऐसा कार्य नहीं लेके आए हैं जो बहेड़ी में मील का पत्थर साबित हो सके। इसलिए मंत्री बनने के बाद और दुर्दशा इनके सामने आएगी, जनता पूछेगी कि आप विधायक थे तो बुरा हाल था और अब आपसे बस से बदहाली हो गई जब से आप मंत्री बने। मेरे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, जब लेखपाल नहीं पहुंचे, वहां के मंत्री नहीं पहुंचे, तब आपने क्या किया? देखिए, हम लोगों ने जनता के जब बीच पहुंचे थे तो वहाँ हम लोगों ने लिस्ट तैयार कराई, उन लोगों के जो भी खतौनी में जिनके नाम थे और उसके आगे जो उनका जो कृषि का हिस्सा था, चाहे वो 3 बीघा था, 4 बीघा था, सब हमने उन लोगों ने नोट करा और गांव-गांव जाके हम लोगों ने वो लिस्ट तैयार करके हम लोगों ने एसडीएम साहब को सौंपी और हम लोगों ने चेतावनी दी कि अगर इन्हें मुआवजा एक तो इतना कम है और वो भी समय से नहीं मिल रहा है, तो एक किसान पिछले महंगाई की मार से खाने का तेल, चाहे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से परेशान था, उसकी महंगाई की मार थी। साथ में जो बची कुची फसल तैयार थी, जिस फसल के ऊपर वो अपनी
निगाहें लगाए हुआ था कि ये फसल तैयार होगी, उसकी लहलहाती फसल पूरी बर्बाद हो गई। तो हमने कहा अभी जल्दी से जल्दी आप इन्हें मुआवजा दिलाइए, सर्वे करवाइए, नहीं तो हम लोग आपका घेराव के साथ साथ बहड़ी में एक ऐसा उग्र आंदोलन हो जाएगा जिसको आप रोक नहीं पाएंगे। हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जान और माल यानी पशुओं के भी क्या मौतें हुई हैं इस बारे में? देखिए, जब फसल बर्बाद हुई तो पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके अंदर जानवर भी नहीं बच सके, और बहुत से मकान ऐसे थे जो पूरे के पूरे बह के चले गए नदी में। आज लोगों ने दूसरे घरों में शरण ले रखी है, स्कूलों के अंदर अपना परिवार वहाँ छत के नीचे पाल रहे हैं, जाड़े का मौसम है, और सरकार को ये चिंता है, जो गाय और गोबर की बात करती थी, कितनी इसमें हमारी जो पशु खत्म हो चुके हैं, लेकिन सरकार उसके नाम पे, जब मेरी अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोई घर के लिए हमारे पास मुआवजा नहीं, कोई जानवर के लिए मुआवजा नहीं है। बड़े अफसोस की बात है योगी जी, और मैं खास तरीके से हमारे जो राजस्व मंत्री हैं, जिले के अकेले मंत्री, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि वो जो इनको बात जनता को याद दिलाते थे, गौशाला गाय की बातें, तो जब जानवर नहीं रहेंगे, जो पशुधन हुआ करता था, और जब उनके अपने मकान नहीं रहेंगे, तो आप 2022 के चुनाव में जनता इसका आपको कड़ा जवाब देगी, और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। नसीम साहब, मेरा एक नया सवाल आपसे ये भी है कि पिछला भी आप चुनाव लड़े थे, उस समय तमाम तरीके की दिक्कतें थी, और शायद लोग हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया था। इस बार आप गांव-गांव जा रहे हैं, तहसील में घूम रहे हैं, आपकी बेगम नगर पालिका की खुशकिस्मती से चेयरमैन भी चुन गई हैं, आप इस बात बदला हुआ ट्रेंड कैसा देख पा रहे हैं? देखिए, जो जनता पिछले जो 4.5 साल पहले इलेक्शन हुआ था 2017 का, उस वक्त हकीकत थी कि मोदी जी ने मीडिया हायर जो कर रखा था, बड़े बड़े मीडिया घराने के जरिए उन्होंने जो धर्म की राजनीति और मंदिर मस्जिद की राजनीति पे, और कहा था कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास तो दूर, आज किसान, बेरोजगार, महिलाएं और हिंदुस्तान के जितने फायदे में डिपार्टमेंट चल रहे थे, सब आज वो भेज दिए गए हैं। लोग जो है, जो उम्मीदें थी सरकार पे, उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है। और अब जब जनता का जब पेट ही नहीं भरा हुआ है, जनता के जो हमारी मध्यम वर्ग है, वो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहा है, अपने बच्चों की शादी नहीं कर पा रहा है, उसको टाल रहा है, इन सब की वजह अब वो कहता है कि धर्म जाति का हम क्या करेंगे, पहले हमें अपना परिवार चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए। मैंने पूरी तहसील में मौर्य बिरादरी है, जो हमारी कुर्मी बिरादरी है, राठौर हैं, कश्यप समाज है, सब में भ्रमण करा। जो पिछले बार माहौल देखा था कि एक धर्म और जाति के नाम पे लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ भाग रहे थे, वो पूरी तरीके से उन्होंने अब पूरा रुख बदला हुआ लग रहा है। इस बार वो पूरा का पूरा उनका रुझान विकास की तरफ रहेगा कि जो इन्होंने विकास नहीं करा है वो मुंह तोड़ इन्हें जवाब देंगे, और इस बार जनता विकास के नाम पर वोट देगी। देखिए, ये थे नसीम अहमद, जो कि बता रहे हैं गांव-गांव इलाके में विधानसभा में घूमने के बाद कि इस बार की विधानसभा के चुनाव में उनकी तहसील ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति नहीं होगी। इस बार सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, भ्रष्टाचार इत्यादि के मुद्दों पर चर्चा होगी। शायद यही मुद्दे मुख्य रूप से इस चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नसीम अहमद साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।